तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विश्वास का क्या होता है, विश्वास के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, हम लोग शेड्यूल जान लेते हैं। जो हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है, मंडे को हम लोग डिसेपलशिप कोर्स करते हैं और ट्यूसडे को हम लोग किड्स एंड यूथ बाइबल स्टडी करते हैं। ये सारा क्लास ऑनलाइन होती हैं। और वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर फॉर एवरीवन करते हैं और थर्सडे को टेस्ट मनी शेयर करते हैं और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं। सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं और संडे को हम वर्शिप करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे हमारा बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के लाइव पेज पे इंस्टाग्राम पे हम आते हैं, या फिर हम बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल पे आते हैं रात को 10 बजे। और संडे को सुबह 10 बजे हम लोग दोनों में से किसी पे भी आ सकते हैं, या तो यूट्यूब पे या इंस्टा पे, जिस पे भी हमें अवेलेबिलिटी मिलती है। तो ये था हमारा शेड्यूल। और हमारा प्रेयर ग्रुप है जिसका नाम है प्रेयर 24/7, जिसमें हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी जुड़ना चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपकी वर्शिप करें, आपके वचन को खोले, पढ़े, सुने और उसको सीखें। प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस अगुवाई के लिए धन्यवाद प्रभु, और क्षमा कीजिएगा प्रभु कि आज मैंने लेट शुरू किया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा कीजिएगा हमारे पापों के लिए। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपके वचन को ग्रहण कर पाएँ, आपकी पवित्रता को ग्रहण कर पाएँ और आपकी शिक्षा में, आपके वचनों में, आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ पाएँ। प्रभु जी, हम सब पे अपना अनुग्रह करें, अपनी सामर्थ्य से भरें, हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपनी ओर, अपने वचन की ओर लगाएं और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको, हमारी वीडियो सभा को बचाएं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि आज हम आपके वचन को सीख पाएँ। हम सबको बुद्धि, समझ, ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, है ना, गर्मी बहुत हो रही है, नहीं? तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, विश्वास अगर आप करेंगे तो विश्वास से पहाड़ भी हिल जाता है। विश्वास क्या है ना? और विश्वास क्यों करना चाहिए? विश्वास का मतलब क्या है? तो विश्वास का असली मतलब है, विश्वास सिर्फ विश्वास रखने से नहीं होता। विश्वास सिर्फ विश्वास रखने से नहीं होता। यह एक क्या कहते हैं, जीवित शक्ति है जो हमारी जिंदगी में असंभव कामों को संभव बना देता है ना? विश्वास केवल सोचने का नाम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विश्वास केवल सोचने का नाम नहीं है, बल्कि एक्शन लेने का काम है। क्या है? एक्शन लेने का काम है। हमारे जीवन के बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, चाहे वे डर के हों, बीमारी के हों, असफलता के हों, गरीबी के हों या टूटे रिश्ते के हों। विश्वास के माध्यम से वो सारे हट सकते हैं अगर आप विश्वास करें। तो मेरे साथ निकालें बाइबल वर्स। मत्ती 17 अध्याय 20 पद में लिखा है, यदि तुमसे सरसों के बीज के बराबर भी विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, इधर से उधर हो जा, और वह हो जाएगा। इसका जो संदेश है वो ये है प्रियो, विश्वास सिर्फ भरोसा नहीं है। विश्वास सिर्फ भरोसा नहीं है, यह माउंटेन्स को हिलाने की शक्ति है, पहाड़ को हिलाने की शक्ति है। इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद में लिखा है, अब विश्वास उन बातों का वास्तविक आधार है जिन्हें हम आशा करते हैं, और जो क्या दृष्टिगोचर नहीं, उनका प्रमाण है।
इसकी शिक्षा ये है, विश्वास का अर्थ है उस चीज पर भरोसा करना जिसे आपने नहीं देखा। उस चीज पे भरोसा करना जिसे आपने नहीं देखा या नहीं देख सकते। ये आध्यात्मिक दृष्टि है। विश्वास यह प्रमाण है कि परमेश्वर पहले से काम कर रहे हैं और परमेश्वर जीवित हैं और आपके साथ हैं। इब्राहिम ने दशकों पहले विश्वास किया कि पिता बनेंगे बिना किसी भौतिक प्रमाण के। इब्राहिम ने विश्वास किया था कि मैं एक दिन पिता बनूंगा, क्योंकि उसके बहुत सालों तक कोई बेबी नहीं हो रहा था, कोई बच्चा, कोई संतान नहीं थी उनके पास। लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा और क्या करा उन्होंने ये करा कि विश्वास किया प्रभु परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे, पिता परमेश्वर पर, और बिना किसी प्रमाण के उन्होंने विश्वास किया इतने सालों तक। अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए रोजाना बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। विश्वास अदृश्य में शुरू होता है। विश्वास अदृश्य में शुरू होता है और परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ता है। मरकुस 11 अध्याय 23 से 24 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो इस पहाड़ से कहेगा उठकर समंदर में फेंक दे, और अपने दिल में संदेह ना करे, बल्कि विश्वास करेगा कि जो वह कहता है वह होगा, उसके लिए वह हो जाएगा। विश्वास एक घोषणा है। बोलना पहले, परिणाम देखने से पहले है। यह केवल आशा नहीं बल्कि एक दावा है। क्या है? दावा है। एक पास्टर ने अपने चर्च के कर्जे को खत्म करने का विश्वास घोषणा किया। ये शॉर्ट कहानी है, सुनिएगा। एक पास्टर ने अपने चर्च के कर्जे को खत्म करने के लिए विश्वास घोषणा की और लगातार प्रार्थना में ये कार्य वो करते रहे कि परमेश्वर मेरे चर्च पे जो भी कर्जे हैं प्रभु, इन कर्जों को मिटाने में, निपटाने में मेरी सहायता कर। और वो ये लगातार प्रार्थना करते जा रहे थे, कर रहे थे, हर रविवार को, हर रोज। फिर क्या होता है, उनका चर्च कर्जों से मुक्त हो गया। विश्वास घोषणा और निरंतर कार्य की मांग करता है। याकूब 2 अध्याय 17 पद में लिखा है, प्रियो, विश्वास अपने आप में यदि उसमें कर्म ना हो तो वो डेड है, यानी कि मृत है। जैसे आपने विश्वास तो किया, लेकिन आपने उसके लिए किया क्या, है ना? एक्शन किया कोई विश्वास में, आपने कोई कार्य किया, कुछ आपने किया उसके लिए नहीं। आपने बोला कि मैं इस पे विश्वास करता हूँ और आप बस ठंडे पड़े हुए हैं, आपने कुछ नहीं किया उसके लिए। जैसे विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। विश्वास का प्रमाण कर्म से मिलता है, यानी कि कामों से मिलता है। एक छात्र जिसने विश्वास रखा कि वह सरकारी नौकरी पाएगा, उसने रोज पढ़ाई की और प्रार्थना में विश्वास रखा। फिर क्या हुआ? उसे सफलता मिली। विश्वास में भरोसा और कार्य दोनों ही होने अनिवार्य है, जरूरी है। अगर आप सिर्फ विश्वास करते हो और कार्य नहीं करते तो वो विश्वास अधूरा है, और अगर आप कार्य करते हो, विश्वास नहीं करते, तब भी वो विश्वास अधूरा ही है। तो विश्वास और भरोसा दोनों की आवश्यकता होती है। वर्ष आप निकालो 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद। इसमें लिखा है, हम विश्वास पर चलते हैं, दृष्टि पर नहीं। किस पर चलते हैं हम विश्वास पर चलते हैं, दृष्टि पर नहीं। इसकी शिक्षा यह है कि विश्वास का अर्थ है बिना पूरी राह देखे परमेश्वर पर भरोसा करना। बिना पूरी राह देखे
परमेश्वर पिता पे, यीशु मसीह पे भरोसा करना। यह विश्वास की यात्रा है। एक मिशनरी जिसने अनजान क्षेत्र में विश्वास के साथ कदम रखा और वहां अनेक आत्माओं को उसने विश्वास के द्वारा बचाया। विश्वास जीवन का एक तरीका है, केवल एक घटना नहीं है। ये विश्वास के 3 आयाम हैं, यानी कि फेथ डायमेंशंस। विश्वास को हम 3 पहलुओं से समझ सकते हैं, उस पर गौर करेंगे। सबसे पहले दृष्टि, यानी कि विजन। विश्वास का अर्थ है देखे बिना देख लेना। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, अब्राहम ने पुत्र को देखे बिना विश्वास किया कि एक दिन मेरे पुत्र होगा, और वो हुआ। ये उसका विश्वास था, और ये सच्चा विश्वास था उसका, क्योंकि उसने परमेश्वर पिता पे विश्वास किया था, यीशु मसीह पे विश्वास किया था, तो उसका विश्वास बेकार नहीं गया। दूसरी बात, घोषणा, यानी कि डिक्लेरेशन। विश्वास का अर्थ है उस बात को बोलना जिसे परमेश्वर ने कहा है। मरकुस 11 अध्याय 23 पद में विश्वास की घोषणा लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। तीसरी बात, कार्य, यानी कि एक्शन। विश्वास का अर्थ है कठिनाई में भी, दुख में भी, परेशानियों में भी कदम उठाना। याकूब 2 अध्याय 17 पद में कर्म के साथ विश्वास के बारे में लिखा है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो कि आजकल आधुनिक जीवन में बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, जिसे हम कहते हैं वाईफाई, है ना। वाईफाई समझते हैं आप लोग? हर कोई समझता है, बच्चा बच्चा समझता है। विश्वास वाईफाई की तरह है। हमारा जो विश्वास है वाईफाई की तरह है। आप देखें, आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह आपको शक्ति के स्रोत से जोड़ता है। हम वाईफाई को क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें क्या करता है? वो हमें कनेक्टिविटी से जोड़ता है, नई नई चीज़ों से जोड़ता है। वाईफाई हमारी सारी इंटरनेट की चीज़ों से जोड़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एआई हो, मूवीज़ हो, एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो स्टोरीज हो, एवरीथिंग। वाईफाई हमें हर जगह जोड़ता है, लेकिन हमने वाईफाई को देखा नहीं है कभी। हम विश्वास करते हैं कि वाईफाई हमारे मोबाइल में चलते ही हम वो सब कर सकते हैं जो दूसरे लोग भी करते हैं। तो लेकिन ये आपको शक्ति के स्रोत से जोड़ता है। अगर वाईफाई कमज़ोर है तो कनेक्शन नहीं होगा। होता ना, कई बार सिग्नल नहीं आ रहे, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आपका इंटरनेट चलता है क्या? नहीं चलता। वैसे ही अगर विश्वास कमजोर है तो माउंटेन को मूव करना संभव नहीं होगा। विश्वास को मजबूत करना है अपने कामों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों को पढ़ने के द्वारा विश्वास को मजबूत करना है। विश्वास को मजबूत करने के लिए 4 बातें हैं। रोज वचन पढ़ें, बाइबल वर्ष पढ़ें, प्रार्थना करें, वर्शिप करें और विश्वास की घोषणा करें। एक पहाड़ था, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पहाड़ था, उसका नाम था कैंसर। एक लड़की जिसे डायग्नोसिस में कहा गया कि उसके पास केवल 3 महीने बचे हैं। उसने विश्वास को चुना, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से बात की उसने प्रार्थना के द्वारा, और इलाज के साथ विश्वास में कदम उठाया। डॉक्टर बोल चुके थे कि तू 3 महीने तक बचेगी, बस उससे ज़्यादा नहीं बचेगी, क्योंकि साइंस तो उतना ही बोलेगा ना जितना उसको पता है, लेकिन परमेश्वर तो अनलिमिटेड है।
परमेश्वर के पास डेटा अनलिमिटेड है और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही हमें रचा है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। तो उसने विश्वास को चुना, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से संपर्क बनाया और इलाज के साथ विश्वास में कदम उठाया। आज वह जीवित है। जिस डॉक्टर ने बोला था 3 महीने बचोगे, आज वह जीवित है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर सच्चा विश्वास किया। और जब आप सच्चे दिल से परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में असंभव को संभव करते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकते हैं। आज वह जीवित है और अपने टेस्टमनी से हजारों लोगों को प्रेरित करती है। अब मैं आपको एक छोटी सी गवाही मैं भी दे देता हूँ, बताता हूँ। हमारा छोटा सा बाबू है, मेरे ब्रदर इन लॉ का। अभी 2 महीने पहले ही वो जन्म लिया है उन्होंने, और सफदरजंग में वो डिलीवरी हुई थी। और क्या होता है कि वो बच्चा जब होता है उसके बाद वो हमें नहीं देते और हमें बोलते हैं कि उसका शुगर लो है और वो जब वो नॉर्मल हो जाएगा हम आपको दे देंगे। अब ये हमने नर्सरी में रखा हुआ है। लेकिन हम सबका विश्वास था, मतलब मेरे परिवार का, मेरे साड़ू भाई के परिवार का, क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप करते हैं। तो हम विश्वास कर रहे थे और जब हमने ये सुना तो हमने प्रार्थना करना शुरू किया। और जब तीसरे दिन उन्होंने बच्चे को दिया तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अब इसका शुगर नॉर्मल हो गया है, अब आप डिस्चार्ज ले सकते हैं और बच्चे को ले आ सकते हैं। तीसरे दिन उन्होंने हमें बच्चे को दिया और जब हम घर ले आए तो 1 या 2 दिन में उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। उसको बुखार चढ़ गया, उसको 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 धीरे धीरे दौरे आने लगे और हमें नहीं पता था। हम सोचते थे वो खेल रहा है। बच्चों के कभी हमने दौरे देखे नहीं हैं, ना हमें पता था इसके बारे में। तो हमारे परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि ये ऐसे खेलता है, ये मतलब ऐसे। हमें ये नहीं पता था कि उसको दौरे आ रहे हैं। ये हम लेके भागे वापस सफदरजंग में, और सफदरजंग में जब लेके गए तो वहाँ का रिस्पांस बिल्कुल बेकार था। कोई रिस्पांस ढंग से नहीं था, है ना। वो कह रहे ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, और नए नए डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने भी ठीक से उसको तो फिर हमें हार के वहाँ से क्या करना पड़ा, हमें रात को वहाँ से होली फैमिली आके चेक करना पड़ा पहले कि वहाँ पे बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा है वो भी 1 या 2 दिन का, कहीं कुछ होनी ना हो जाए। लेकिन हम विश्वास में थे, हम विश्वास कर रहे थे और हम लेके जाते हैं उसको, बेड चेक करते हैं और वहाँ पे उसको एडमिट कर देते हैं। साथ में हमारी प्रार्थनाएं चल रही हैं, हमारा विश्वास चल रहा है। हम विश्वास भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं अपना, कि हम इस बच्चे को अब कहीं और दिखाएंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। और हमने होली फैमिली में एडमिट किया और धीरे धीरे हम वहाँ विश्वास प्रार्थनाएं कर रहे थे। और वहाँ चर्च भी है होली फैमिली में, चर्च में भी जाके प्रार्थना कर रहे थे, उसके पापा भी प्रार्थना कर रहे थे, हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चे को कुछ ना हो और सब नॉर्मल हो जाए। जब उसके टेस्ट रिपोर्ट आए तो पता चला टेस्ट रिपोर्ट में उसको ब्रेन हैमरेज है। तब भी हमने विश्वास करना नहीं छोड़ा, तब भी हमने कोई विश्वास करना नहीं छोड़ा। हम विश्वास में बने रहे और प्रार्थना करते रहे। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब रिपोर्ट आ गई तो फिर हमने उन्होंने बोला कि उसका एमआरआई हो गया, उसका पता चल गया सब कुछ, कि लेफ़्ट साइड में उसको ब्लड क्लॉट है जो कि जमा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रेन हैमरेज। एंड उन्होंने कहा कि ये वक्त के साथ साथ ठीक होता है, क्योंकि अभी छोटे बच्चों की सर्जरी नहीं हो सकती। बड़ा होता कोई तो उसकी सर्जरी कर भी सकते थे, लेकिन अभी छोटे बच्चे की सर्जरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटा है, माइनर है। उन्होंने कहा हम दवाइयाँ देंगे और दवाइयों से ये ठीक हो जाएगा और आप लोग दुआएं करें। और हम
हमें डिस्चार्ज मिल गया और हम लोग लेके आ गए, और आज वो स्वस्थ है, दवाइयाँ खा रहा है, रिकवर कर रहा है, और मेरे ख्याल में अब डॉक्टरों ने बोला है कि 1 हफ्ते के बाद उसकी दवाइयाँ भी ब्रेन हेमरेज की बंद हो जाएंगी। तो ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है, क्योंकि हमने विश्वास किया और साथ में हमने कर्म भी किया। अगर हम ऐसी विश्वास करते वहीं पे सफदरजंग में छोड़ देते कि हम विश्वास कर रहे हैं, हम कोई कर्म नहीं करते, या हम घर से लेके डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो वो विश्वास अधूरा है। विश्वास के साथ साथ कर्म करना बहुत ज़रूरी है, एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर के नाम की एक बार जयकारा लगाएं, जय मसीह की, है ना, और हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है, अच्छा है, जीवित है, और जब आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो वह हमेशा आपके और हमारे साथ खड़ा रहता है। जो कोई नहीं कर सकता वो सब कर सकता है। तो ये थी छोटी सी गवाही। हमारा बाबू अब रिकवर कर रहा है और जल्दी ठीक हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। तो विश्वास जो है पहाड़ों को केवल चमत्कार से नहीं हिलाता, ध्यान दीजिएगा, विश्वास पहाड़ों को केवल चमत्कार से नहीं हिलाता, बल्कि क्या करता है, प्रेयर और एक्शन से हिलाता है, आपके ट्रस्ट से हिलाता है। जब आप सच्चाई से ट्रस्ट करते हो, फेथ करते हो, विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो, साथ में एक्शन भी करते हो, तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। विश्वास केवल इच्छा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विश्वास केवल इच्छा नहीं है, यह जीवन बदलने वाली शक्ति है। विश्वास हमें चुनौतियों का सामना करने, चमत्कार देखने और परमेश्वर के वचन का दावा करने की शक्ति देता है। विश्वास दृष्टि, घोषणा और कार्य है। विश्वास परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ाता है। विश्वास प्रैक्टिस और प्रार्थना में परखा विश्वास प्रैक्टिस और प्रार्थना से परखा और मजबूत बनता है। यानी कि जब आप विश्वास करते हो तो उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रार्थना में, और क्या करना चाहिए, परखना चाहिए, तभी आपका विश्वास मजबूत होता है। अगर मैं आपको 4 बातें बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ अ होमवर्क, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अपनी ज़िंदगी का एक माउंटेन लिखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या पहाड़ हैं, उसमें से एक पहाड़ लिखें कि मेरी ज़िंदगी के ये पहाड़ है परमेश्वर, है ना, ये जैसे कर्जों के पहाड़ हैं, या फिर बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी आपकी टेंशन है, उस टेंशन को लिखें जो कि आपके लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। एक माउंटेन लिखे अपने जीवन का। हर दिन उस माउंटेन के लिए प्रार्थना करें, हर दिन उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास की घोषणा करें, मैं विश्वास करता हूँ कि ये पहाड़ हट जाए, ये कर्ज हट जाए, ये प्रॉब्लम हट जाए। इस तरह से प्रार्थना करें और यीशु के नाम में उसको मांगे और फिर आमीन कहें। उस माउंटेन को हटाने के लिए एक छोटा कदम भी उठाएं, है ना। जैसे आपके ऊपर कर्जे हैं तो आप प्रार्थना भी करें और साथ में कार्य भी करें, इनकम सोर्सेस के लिए कार्य भी करें, जिससे कि परमेश्वर आपके कर्म को, आपके विश्वास को देखें और उस असंभव काम को संभव आपके लिए कर दें। मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना बताता हूँ, इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा। हे प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमें दृष्टि दे कि हम माउंटेन के पार देख सकें, साहस दें कि हम तेरे वचन को घोषित करें और कार्य करने की शक्ति दें कि हम विश्वास के साथ चल सकें। हे यीशु, असंभव को संभव बनाने का सामर्थ्य हमें दे, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना करें और आपके जीवन के जितने भी माउंटेन्स हैं
अगर आप विश्वास करते हैं सच्चे दिल से तो सारे माउंटेन्स बिखर जाएंगे, हिल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि मैं हमेशा सुनाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। एक किसान था जो हर साल अपने खेत में बीज बोता था। हर साल बहुत सूखा पड़ा और बादल थे पर बारिश नहीं हो रही थी। गांव के लोग बोले, अब पानी नहीं आएगा, तू क्यों मेहनत कर रहा है? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं बारिश नहीं ला सकता पर मैं विश्वास तो कर सकता हूँ, बो तो सकता हूँ। और वह रोज अपने खेत में जाता, पानी छिड़कता और प्रार्थना करता। कुछ हफ्तों बाद अचानक बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। गांव के सभी खेत सूखे पड़े थे पर किसान का खेत हरा भरा था। तो ये विश्वास जो है आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकता है अगर आप सच्चे दिल से विश्वास करें। सच्चा विश्वास वही है जो अ, किसी भी हालात में कुछ भी, जब हालात आपके आपके अगेंस्ट हों और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो उस वक़्त विश्वास करना चाहिए। पर दिल कहे, मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा पिता परमेश्वर करेगा, मेरा प्रभु यीशु करेगा, तो आपके जीवन में वो सब होगा जो आप चाहते हैं। ये थी विश्वास की कहानी। और एक पोयम बताऊंगा, पोयम के बाद हम ख़त्म करेंगे। सूखा था खेत ना आसमान में बादल, लोग बोले अब कुछ नहीं होगा संभल। किसान मुस्कुराया न डर दिखाया, दिल में विश्वास का बीज बो आया। हर दिन देखता नीला गगन, हवा में करता प्रार्थना भजन। कहता मेरा प्रभु जीवित है, वो देखेगा मेरा श्रम, मेरे सपने मेरे वचन। फिर एक दिन गड़गड़ाए बादल, बरसी बारिश जैसे आशीष का आंचल। खेत में उगा हरियाला संसार, विश्वास ने कर दिखाया चमत्कार। प्रियो, इसका संदेश है, इसका संदेश ये है, जब हालात कहे नहीं होगा तब विश्वास करें, मेरा परमेश्वर मेरा यीशु करेगा। क्योंकि सच्चा विश्वास पहाड़ नहीं देखता, वो परमेश्वर की शक्ति पर नज़र रखता है। ये था आज का संदेश। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी सीख रहा हूँ, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरा वचन ही है जो हमें झकझोरता है, हमें 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 ठंडे से एक्शन में लेके आता है। तेरा वचन है जो हमें उठाता है। हम आलस से भरे लोग हैं। हम 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 अविश्वास से भरे लोग हैं। हम पापी हैं प्रभु। तेरा वचन है जो हमें हमें सिखाता है कि विश्वास में आगे कैसे बढ़ना है, तेरे वचन में आगे कैसे बढ़ना है, तेरी उपस्थिति में आगे कैसे बढ़ना है, तेरे अनुग्रह में, तेरी संगति में कैसे बढ़ना है, क्या सही मार्ग है और क्या सही मार्ग नहीं है। तेरा वचन है जो हमें बताता है प्रभु। होने दे प्रभु कि हम भी सच्चे दिल से विश्वास करें तुझ पे और अपने कर्म करते जाएं प्रभु जी। हमारे भी जीवन के बहुत सारे माउंटेन्स हैं प्रभु, और हम सारे माउंटेन्स को, सारी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को
दिक्कतों को, कर्जों को, बच्चों को, परिवारों को, हम सब बातों को आपको सौंपते हैं। आप सारी बातों को सही करें प्रभु। हमारे जीवन के माउंटेन्स को हटाएं परमेश्वर, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को हटाएं प्रभु जी, क्योंकि हम आप पे विश्वास करते हैं। आप ही सच्चे खुदा हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं और आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे घर के प्रभु हैं, हम सब के प्रभु हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम सिर्फ और सिर्फ तुझ पे विश्वास करें। चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी कठिनाइयाँ आए, कोई भी दिक्कत आए, हमारा विश्वास कभी डगमगाए ना प्रभु, हमारा जीवन कभी डगमगाए ना प्रभु जी। हम सच्चे तौर पे, सच्चे मन से विश्वास करते रहे, हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड। ऐसा होने दे परमेश्वर। हमें पाप से, बुराई से दूर रखे। हमें तेरी उपस्थिति में जो बातें लाने से रोकती है, हमें उससे दूर करे प्रभु जी। हमेशा अपनी उपस्थिति में हम सबको बनाए रख प्रभु। हमारी सहायता करके हम तेरे अनुग्रह में, तेरी आज्ञाकारिता में, तेरी शिक्षाओं में, तेरे वचन में, तेरे अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं प्रभु। और जैसा तू चाहता है वैसा होते हमारे जीवन में। तेरी इच्छा पूरी हो इस घर में, परिवार में, हमारे जीवनों में, क्योंकि जीवन, ये सांसें, ये शरीर, ये सब कुछ तो तूने दिया है, और जो कुछ तूने दिया है हम उसमें खुश हैं प्रभु। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे जीवनों के लिए, हमारे खान पान के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारे कामकाजों के लिए, हर एक पैसे के लिए, हमारे परिवारों की संगति के लिए, एक साथ रखने के लिए, हर उस चीज़ के लिए, हर उस बात के लिए, क्योंकि सारी बातें, सारी चीज़ें तो तूने दी है। सब कुछ हमें तूने दिया है। ये सुनना, ये बोलना, ये देखना, ये करना, ये सब कुछ तेरा है प्रभु। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों की। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए कि ये वचन करोड़ों गुना फैले प्रभु। जो लोग देख रहे, सुन रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें, उनके बच्चों को, परिवारों को, उनके कामकाजों को, उनकी सेवाओं को, उनको ब्लेस करें प्रभु जी। हमारे मन से प्रभु जलन हटाए, हमारे मनों से विश्वास बढ़ाएं, हमारे मनों से घमंड हटाएं प्रभु, हमारे मनों से, हमारे दिमाग से वो सब बातें हटाए जो हमें आपकी बातों में आने से रोकती हैं, आपके वचन में आने से रोकती हैं। हम सबको दीन करें प्रभु, शून्य बनाएं और हमारी सहायता करें। हमें क्षमा करने वाला मनुष्य बनाए प्रभु, हमें दूसरों की सहायता करने वाला मनुष्य बनाए प्रभु जी। हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, और जैसा तू चाहता है वैसा हो। हमारी सहायता कर, हमारे बच्चों, परिवार को मार्गदर्शन दिखा प्रभु और सहायता कर। इस घर में अपनी उपस्थिति दे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, क्योंकि तू महान है, तू सृष्टि का राजा है, तू किंग ऑफ किंग है, तू ही सब कुछ है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सारी सृष्टि पे तेरा अधिकार है प्रभु, और तेरा अधिकार ये सदा बना रहे प्रभु। आज, कल, परसों, सदा तेरा अधिकार बना रहे प्रभु। तू ही सब कुछ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, इन वचनों के लिए, इस वीडियो सभा के लिए, मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स और मेरे इंस्टाग्राम के दोनों पेजेस, उनके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कोई भी काम स्वेच्छा से कर रहा हूँ आपकी सेवा में, मुझे माफ़ कीजिएगा प्रभु। मुझे बोलना सिखा, मुझे सोचना सिखा, मुझे समझना सिखा, मुझे प्रीचिंग करना सिखा प्रभु, मुझे प्रचार बनाना सिखा, दूसरों को बताना सिखा प्रभु। तेरे वचन को मैं और अच्छे तरीके से फैला पाऊँ, बता पाऊँ, ऐसा होने दे प्रभु। मुझे इस्तेमाल कर और मेरी सेवा को और बढ़ा प्रभु। मेरी सहायता करके मैं तेरी सेवा को और बढ़ा पाऊँ, हर एक जगह, हर एक तरीके से मैं और लोग जोड़ पाऊँ प्रभु अपनी आपकी सेवा में, अपने प्रेयर ग्रुप में,
जो लोग आ रहे हैं प्रभु उनको ला प्रभु, जो लोग नहीं आ रहे प्रभु उनको भी लेके आ परमेश्वर। आप सहायता करें, प्रेयर ग्रुप के लिए को ब्लेसिंग करें प्रभु, सबकी सहायता करें कि सब के सब प्रेयर ग्रुप में रोजाना जुड़े और बहुताई से प्रार्थनाएं करें और प्रेयर में बढ़ें प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार प्रभु हम एक दिन आपका चर्च स्थापित कर पाए, आपकी सेवा को और बढ़ा पाएं, आपके वचनों में और बढ़ पाएं, आपके वचनों को अपने जीवन में लागू कर पाएं और आपके वचन के अनुसार हम जी पाए। ऐसा होने दे प्रभु। जो भी हमारे घर की प्रॉब्लम्स हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उन सबको यीशु नासरी के नाम से दूर करें प्रभु जी, सहायता करें। हम सारी बातों को विश्वास के साथ, हम सबको, इस वीडियो सभा को, इन वचनों को और सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके चरणों में रखते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब प्रभु के अनुग्रह में सदा बने रहें और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे बना रहे। हम फिर मिलेंगे कल रात को 10 बजे डिसाइपलशिप कोर्स में। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। ज़रूर आइए और जुड़िए और परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।